Hello everyone, let's start with the next topic of our match to question bank. अपना क्वेश्चन बैंक का सीरीज कंटिन्यू करते हैं असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग. लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स. आई होप यू आर टेकिंग क्वेश्चन बैंक सीरियसली. बोर्ड एग्जाम अभी आने वाली है. एटलीस्ट बी थरो विद द क्वेश्चन बैंक. दैट्स ऑल वी कैन डू फॉर नाउ. सो अभी के लिए यार क्वेश्चन बैंक तो अपन कर ही सकते हैं, उतना क्वेश्चन बैंक थरो रहिए. फिर भले बोर्ड एग्ज़ाम हो, जो मेरे को लगता है होगी, और एल्स इंटरनल असेसमेंट ऐसा कुछ बोला गया, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन क्वेश्चन बैंक. ये चीज़ याद रखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं भाई. क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? चूज द करेक्ट ऑलरेडी. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज जनरली डिफाइंड एज अ प्रॉब्लम ऑफ, पेज नंबर 114 आपके नोटबुक में आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आई मीन, दिया है क्लियरली. द असाइनमेंट प्रॉब्लम is generally defined as a problem of minimization. तो generally assignment problem is defined as problem of minimization. ये important है, clear है. although assignment problem is used for allocation but it's defined generally as a minimization problem. चल भाई आगे. असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्पेशल केस होता है ये. अगेन आपके बुक का डायरेक्ट रेफरेंस दिया है मैंने, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लियर है. आगे. द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय, वी अंडरस्टैंड राइट कि असाइनमेंट प्रॉब्लम के जो भी अपन स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो जो एल्गोरिदम है वो भाई किन्होंने फाइंड किया हुआ है? हंगेरियन. तो दैट इज़ कॉल्ड हंगेरियन मेथड राइट. सही है, इट इज सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड राइट. The cost matrix of an unbalanced assignment problem is not a. अब unbalanced assignment क्या होता है भाई? Unbalanced assignment problem मतलब जिधर number of rows और number of columns equal नहीं है. तो rows और columns equal नहीं है मतलब तू कौन है? Square matrix नहीं है. rows columns equal मतलब square matrix. तो अगर unbalanced है मतलब rows और column equal नहीं है मतलब square matrix नहीं है. तो question वही बोल रहा है, is not a square matrix. जम रहा भाई. चलते हैं आगे. क्या बोल रहा? When an assignment problem has more than one solution, एक से ज़्यादा solution है, तो multiple optimal solution वाला problem है ये दिख रहा है? multiple optimal solutions, optimal best possible I mean. चलिए. The assignment problem is said to be balanced. अभी बात किया भाई, balanced कब होता है? जब number of rows is equal to number of columns. ये एकदम उचित उत्तर है अपना. चलिए आगे. द मशीन जॉब द ऑप्टिमल सीक्वेंस. तो इधर अपन को सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम जैसा सॉल्व करना है, शॉर्ट में कर लेंगे. ऑब्जेक्टिव है, आप ऐसा बनाएंगे. कितने जॉब है? 1 2 3 4. इधर से बोला मशीन 1, इधर से बोला मशीन 2. सबसे पहले किसको एलोकेट करेंगे? सबसे छोटा कौन? 4 है दिखता है बट लोड नहीं है. डी इज़ ऑन मशीन 1 एंड ये जो 4 है दैट इज़ ऑन मशीन 2. क्लियर? 4 सबसे छोटा नंबर है, तो वो डी के लिए मशीन 1 पे था और ए के लिए मशीन 2 पे था, तो उनकी बातें हो गई. तो ये आपने काट दिया, ये दोनों चले गए. अब दोनों में से छोटा कौन? 6 नंबर दिख रहा है विच इज़ बी बट मशीन 1 पे, तो इधर से बी डाल दूंगा. हो गया. तो इधर डाल दिया बी, तो बचा डी बी सी बच गया. तो डी बी सी ए अपना आंसर है. आई होप दिस इज क्लियर राइट. पपलू है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, ऐसे सादे वाले सीक्वेंसिंग चिंदी एकदम. In sequencing, an optimal path that minimizes elapsed time, idle time, both A and B and ready time. Ready time कुछ नहीं ऐसा. elapsed time और idle time ये दोनों भी जो सीक्वेंस सबसे कम करेगा वो अपना सही आंसर होता है. तो सीक्वेंसिंग का काम क्या है? ऐसा पाथ, ऐसा सीक्वेंस डिसाइड करे जिसमें elapsed time as well as idle time कम हो भाई. तो both A and B, elapsed time as well as idle time should be minimized right. चल. If there are 3 machines A, B, C, conditions for reducing a 3 machine problem to a 2 machine problem with respect to minimum processing time is. तो भाई 3 machine problem को 2 machine problem में convert करना है. A, B, C, you have biated it very well right, because अपन 3 machine के problems देखे हैं सेकेंड एक्सरसाइज में. 3 machine के problem ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में भाई. चल, तो क्या होना चाहिए आपको याद है? मिनिमम ऑफ द A, B, C है, तो जो बीच वाला है उसका अपन मैक्सिमम लेंगे. तो मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी. वैसे ही सेम सी के साथ. तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? डू यू सी फर्स्ट ऑप्शन? एक चेक कर लेते हैं अपन. एक्चुअली मिनिमम ऑफ, कंफ्यूज मत होना क्योंकि सेम चीज़ें है, ध्यान देना सिर्फ. मिनिमम ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, एक नंबर. मिनिमम, अबे पहला ही ऑप्शन सही है यार. ऐसे ही हो तो कितना अच्छा, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, सो यू बी वेरी कॉशियस.
तो ए बी सी है, तो मिनिमम ऑफ ए और मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। मुद्दा क्लियर। 6, चलिए आगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज टू फाइंड द ऑर्डर इन विच जॉब्स आर टू बी मेड, ओके, टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ऑल द जॉब ऑन द हैंड, yes, to find the sequence in which jobs on hand are to be processed, to minimize the total time required for processing the jobs, to maximize the cost। डी अवश्य रॉन्ग है, मैक्सिमाइज थोड़ी ना करेंगे कॉस्ट को। ए और बी ठीक है लेकिन थोड़े इनकम्प्लीट है। अगर आप सी पढ़ेंगे ये पूरा प्रॉपर सेंस बना रहा है, आपको सीक्वेंस चाहिए जिससे आपका टोटल जो टाइम है प्रोसेसिंग टाइम वो मिनिमाइज हो जाए। अरे हाँ या नहीं, पक्का, एकदम क्लियर। तो सी इज द एप्ट आंसर एक्चुअली। If there are n jobs and m machines, then there will be dash sequence of doing the jobs। पेज नंबर 121 पे सीधा रेफरेंस, इफ़ यू सी इधर क्लियरली बोला है n jobs है, m machines है, अपने लिए भी वही है, n jobs and m machines। Our job is that the sequence out of n factorial raised to m sequences। तो टोटल कितने सीक्वेंसेस बन सकते हैं भाई? n factorial raised to m। तो वही क्वेश्चन मांग रहा है। Then there will be dash sequence of doing jobs, so there will be n factorial raised to m total sequences, उसमें से अपन बेस्ट लेते हैं। In solving 2 machine and n jobs sequencing problem, the following assumption is wrong। ये जो पेज नंबर 120 पे ये जो दिया हुआ है ना, ये कंडीशन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इफ़ यू सी इन द टोटल क्वेश्चन बैंक टुडे, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स पे ये कंडीशंस का बहुत महत्व है, बिकॉज देर आर many questions actually asked out of these conditions। so please if you want you can pause the video, ये एक बार नोट करिए, हाईलाइट करिए टेक्स्ट बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट, अपन आज बहुत बार देखेंगे, देखना। तो क्या बोल रहा है, कौन सा अजम्पशन रॉन्ग है? नो पासिंग इज अलाउड, ओके ये सही है, पास नहीं कर सकते आप जब तक वो जॉब पूरा प्रोसेस नहीं हो रहा है। प्रोसेसिंग टाइम्स आर नोन, ऑब्वियसली जो अपन क्वेश्चन करते हैं ऑलरेडी वी बिफोर हैंड नो द प्रोसेसिंग टाइम, राइट। हैंडलिंग टाइम इज नेग्लिजिबल, येस दैट इज वेरी ट्रू। इफ यू सी द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबल, तो वही बोल रहा है हैंडलिंग टाइम इज नेग्लिजिबल। द टाइम ऑफ पासिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीनिंग, ये बहुत रॉन्ग है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ मशीनिंग, तो ये डी अवश्य रॉन्ग है। और उसने वही पूछा कि विच अजम्पशन इज रॉन्ग। चल भाई आगे। इफ द गिवन, ओ फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, समझा ही नहीं। इफ द गिवन मैट्रिक्स इज डैश मैट्रिक्स, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड बैलेंस्ड प्रॉब्लम। बैलेंस्ड कब होता है? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो व्हेन द given matrix is square matrix, then the assignment problem is called balanced assignment problem। An unbalanced assignment problem can be balanced by adding dummy rows or columns with, जो आप डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हो उसमें सब वैल्यूज जीरो भरते हो, तो वही बोल रहा है विद जीरो कॉस्ट। बढ़िया। A dash assignment problem does not allow some workers to be assigned to some jobs। दैट टेक्निकली हैपन्स विद रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। उधर रिस्ट्रिक्शन है तो वो जॉब पे वो वर्कर नहीं जा सकता या वो वर्कर वो जॉब नहीं कर सकता, दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड, राइट। आपको इधर दिखेगा क्लियरली, ये देखो इधर दिया है, अ रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट अलाउ सम वर्कर्स टू बी असाइन टू सम जॉब्स। सो इधर आप क्या भरेंगे? रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो फिल द वर्ड रेस्ट्रिक्टेड, क्लियर, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट भाई। In an assignment problem, if number of rows is greater than number of columns, then dummy dash is added। रोज ज़्यादा है कॉलम से, तो बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा, तो डमी कॉलम। बहुत बढ़िया, चिंदी। The Hungarian method is an dash algorithm that solves an assignment problem। It's an optimization algorithm, right? The Hungarian method is an optimization algorithm that solves an assignment problem। So our answer is optimization by spelling, clear, optimization, सही। In assignment problem, each worker or machine is dash capable of handling any job, is independently, मतलब वो स्वतंत्र है खुद से, मतलब कोई भी जॉब या कोई भी मशीन पे काम करने के लिए, और वो क्लियरली दिया है each worker or machine is independently capable of handling any job। ये कंडीशंस अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, तो इधर क्या आएगा वर्ड? इंडिपेंडेंटली। ये जो कंडीशंस आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना बुक के आपके इधर, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सिंसियरली लेके नोट करिएगा, बिकॉज ऑल दीज कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। In sequencing problems, one has to dash the total processing time or cost. One has to minimize, right?
टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम एंड द कॉस्ट, राइट. क्लियरली सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में आपका उद्देश्य क्या होता है कि जो टोटल टाइम और कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो यार. सही. तो आई गेस दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, नो नीड फॉर रेफरेंस आई थिंक सो, टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम. In sequencing problem, the time which required to complete all the jobs, that is entire task, is called total elapsed time. Yeah, it is the time required to complete all the jobs, that is the entire task, is called, you can write total elapsed time. Spelling clear है, कहते रहे. चल आप पुढे भाई. Next, dash time is the time when machine is available but is waiting for a job to be processed. तो भाई वो टाइम जब मशीन रेडी है लेकिन जॉब दूसरे जगह पर बिजी है, तो जब तक वो जॉब आता नहीं, भाई मशीन रिकामी बैठी है, खाली बैठी है, तो उसको बोला आइडल टाइम. क्लियरली एक बार अपन पढ़ लेंगे, वैसे स्पेलिंग याद रखिएगा, IDLE, नहीं तो IDEL नहीं लिखे गलती से. आइडल टाइम इज द टाइम व्हेन अ मशीन इज अवेलेबल बट नॉट बीइंग यूज्ड, दैट इज द मशीन इज अवेलेबल बट इज वेटिंग फॉर अ जॉब टू बी प्रोसेस्ड ऑन सम अदर मशीन. In sequencing problem, the time required to transfer a job from one machine to another is, एक मशीन से दूसरे मशीन पे शिफ्ट करने वाला टाइम बहुत कम होता है, छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है. एक्चुअली इफ़ यू सी द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबल, तो यू विल राइट नेग्लिजिबल. स्पेलिंग ध्यान से, नेग्लिजिबल. बढ़िया. चलिए, द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर द अबाउट डेटा इज़, ये अपना चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव में भी ऐसा क्वेश्चन था. चलिए फिर कर देंगे सेम. 4 जॉब है, इधर आ गए बुक्स वाला टाइम और इधर आ गया प्रिंटिंग वाला. चल भाई, सबसे कम कौन है? 3 है, दिखता है क्या? ये सबसे छोटा 3 है, विच इज़ ऑन डेटा एंट्री. ओ आई एम सो सॉरी, मैंने बुक्स और प्रिंटिंग लिख दिया, आई एम सो सॉरी. ये तो इधर बुक्स भरेगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी. इधर आएगा प्रिंटिंग वाला एंट्री, प्रिंटिंग मशीन, और इधर से डेटा एंट्री वाला. ठीक है, सॉरी. हाँ चल भाई, ठीक है. सबसे छोटा 3 है जो सी जॉब पे, लेकिन किधर है? डेटा एंट्री पे. तो डेटा एंट्री साइड में सी लिख दूँ तो सी की बात हो गई, दिखता है. अब नेक्स्ट छोटा कौन है? 4 है, दिखता है क्या? बी मशीन ऑन डेटा एंट्री. चल भाई, तो बी आएगा इधर. तो क्या क्या हो गया अभी आप रियलाइज़ कर रहे हो, तो बी हो गया, सी हो गया, हाँ या नहीं. अब नेक्स्ट छोटा कौन है? 5 है, ए पे, लेकिन प्रिंटिंग, ए जॉब, लेकिन मतलब ए बुक प्रिंटिंग वाले पे, राइट. तो वो इधर आएगा. अब एक सिर्फ बचा कौन? डी. जम रहा है, राइट. सबसे पहले 3 सी पे था बट ऑन द डेटा एंट्री साइड, फिर नेक्स्ट नंबर 4 था बी बट फॉर अगेन डेटा एंट्री साइड, नेक्स्ट नंबर 5 था, तो ए भर दिया और खत्म. चलिए भाई, नोट करके रखिए. परफेक्ट. So our answer is, what is the ideal sequence? A D B C. A D B C. Clear? Perfect. सही. In sequencing problem, one has to determine the dash in which jobs has to be processed through the machines. तो sequencing problem में अपन करते क्या? अपन sequence या तो वो order निकालते हैं, और अगर आप देखेंगे इधर क्लियरली दिया, one has to determine the order और sequence. तो आपको जो चाहिए आप आंसर लिख सकते हो. You can write the word order or you can write sequence, whichever you feel is apt for you. Order और sequence दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक वर्ड लिख दीजिए, order लिख दीजिए या तो sequence. तो in sequencing problem one has to determine the order in which the jobs are to be processed, या तो one has to determine the sequence in which jobs are to be processed. True or false? बढ़िया. The objective of an assignment problem is to assign number of jobs to equal number of persons at maximum cost. भाई ये वर्ड ने गड़बड़ कर दी. मैक्सिमम नहीं यार, मिनिमम. तो ये आंसर क्या है? ये आंसर फॉल्स है. जमर है, मैक्सिमम नहीं ना, मिनिमम. टू कन्वर्ट द असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, आप पहली बात तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में नहीं, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो इधर एक तो कबाड़ा है, ये कबाड़ा है. द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज टू बी डिडक्टेड. पूरा कचरा दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, लाइक इट्स टोटली रॉन्ग, राइट. डजंट मेक सेंस, आई मीन. सो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स.
Optimal assignments are made in Hungarian methods to cells in the reduced matrix that contain a zero. Very true. You understand that, right? अपन असाइनमेंट किधर करते हैं, जिधर जीरो होगा उसके इर्द गिर्द बॉक्स डालते हैं. समझता है, ये वही बोल रहा है भाई, बहुत सही बोल रहा है ये. चलो भाई, ट्रू. आगे. In assignment problem, if number of column is greater than number of rows, then a dummy row is added. अगर कॉलम ज़्यादा है रो से तो रो ऐड करेगा बैलेंस करने. सही है, तो इधर भी वही बोला है, राइट. Then a dummy row is added. Very true. आगे. The Hungarian method is used to assign n jobs on two machines to get the optimal sequence. Hungarian method sequencing के लिए यूज़ होता है क्या? असाइनमेंट के लिए होता है भाई. खेल रहे हैं हमसे. ओए सॉरी, मैंने भी कुछ तो मजाक कर दिया. ए भाई फॉल्स आ गया. आई एम सो सॉरी. Hungarian method is used for assignment problem, not sequencing. तो this is very wrong. It's false. In assignment problem, each worker or machine is assigned only one job. Very true. Conditions में आपने देखा रहेगा भाई, एक जन को एक ही जॉब मिलेगा. बहुत सही है. चाहे वो मशीन हो या वो वर्कर हो, एक टाइम पे एक जन को एक ही मिल रहा है जॉब. One of the assumption is made while sequencing n job on two machines that two jobs must be loaded at a time on any machine. पिछले में अपन ने एक को एक ट्रू बोला, इधर दो को एक बोल रहा है, ये फॉल्स है. Two jobs must be loaded on a machine. Very wrong. The total elapsed time is the time required to complete all the jobs. That is the entire task. हाँ जी, अपन ने आज ही देखा. It is the time required to complete all the jobs, right? The entire task is total elapsed time. Fill in the blanks में किया था अपन, पक्का. The ideal time for a machine is the time when, is the time होना चाहिए था, ठीक है. When machine is available, okay, but is not waiting for any job to be processed. तो इधर ये वर्ड ने कबाड़ा कर दिया. It is available, but it is also waiting for a job which is being processed. So this is very wrong. In sequencing problem, the processing times are dependent of order of processing the jobs on machine. The processing times are dependent of order. तो अगर आप देखेंगे, इधर दिया है भाई, दिख रहा है. The इसके लिए मैंने बोला था, राइट, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रोसेसिंग टाइम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग द जॉब्स. लेकिन इधर क्या बोल रहा है, आर डिपेंडेंट. तो ये रॉन्ग है, समझ में आ रहा है. वेरी रॉन्ग. दिस इज गारंटीड फॉल्स. पक्का जम रहा क्या. आगे. इन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ईच जॉब वंस स्टार्टेड ऑन एनी मशीन मस्ट बी प्रोसेस्ड टिल its completion. Very true. Again the same reference. ये देखो, each job once started must be processed till its completion. Yes, question भी वही बोल रहा है, दिख रहा है क्या. सही है, तो it is very true. Clear. एक और है लास्ट. In sequencing problem, each machine is of different type. Again same, ये पांचों पॉइंट्स आपको रटना है. क्लियरली दिया है, each machine is of different type. वही बोल रहा है ये क्वेश्चन. वेरी ट्रू. तो ये पांचों कंडीशंस तो आपको पोपट जैसे याद रखना है. इधर अपना ऑब्जेक्टिव्स आई गेस ख़त्म हो रहा है. लेट्स गो अहेड. सही है. अब क्या होगा ना, आपको अब ये 4 मार्क के क्वेश्चंस है जिसमें वी हैव टू डू असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस. 3 से 4 मार्क का वेटेज डिपेंडिंग अपॉन कितना लेंदी क्वेश्चन है. उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, ये वो वाले क्वेश्चंस है तो 4 मार्क के आएंगे. अगर उसमें भाई अपन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो 4 मार्क का हो जाएगा. इफ़ इन केस देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन, द क्वेश्चन इज़ काइंड ऑफ ईजी, it will be for 3 marks. Depends totally upon the examiner and the length of the question actually, the solution I mean. तो अभी अपन क्या करेंगे ना, मैं आपको ये वाले जो क्वेश्चंस है ना 3 से 4 मार्क का, उसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. आई गिव यू अ डेमो. तो ये देखो ऐसा, क्योंकि हर एक सम एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, टेक्निकली डजंट मेक सेंस. एंड आई नो आपको ये चीज़ें अच्छे से आती है, आपको बस एक रेफरेंस चाहिए. बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सब आपके बुक में है, लाइक इन द एक्सरसाइज. सम आर फ्रॉम मिसलेनियस, सम इधर उधर से है क्वेश्चंस. तो एटलीस्ट आई नो यू वांट द प्रॉपर सल्यूशन सो दैट यू हैव अ पॉइंट टू चेक कि भाई किधर क्या सही है क्या रॉन्ग है, आप सही कर रहे हो या नहीं. सो इवन इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दिस सॉल्यूशंस, आपको पूरा समझ जाएगा. अगर आपको नहीं आता तो भी आपको समझ जाएगा कि इधर हो क्या रहा है. तो आई विल बी गिविंग दिस सॉल्यूशंस, माय हैंड रिटन सॉल्यूशंस, स्टेप वाइज एकदम डिटेल में ये सॉल्यूशन है, आप देख सकेंगे. कलर विलर भी यूज़ किया है मैंने ताकि आपको सब समझे आंसर, और फिर ये फाइनल आंसर दिया है. तो ईच क्वेश्चन विल हैव सच सॉल्यूशन. सो फॉर दैट यू विल हैव टू डाउनलोड द डिस्क्रिप्शन का PDF वेर यू विल गेट द डिटेल्ड सॉल्यूशन.
प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, या आपको सही मज़ा आ रहा है, जम रहा है, सब सही चल रहा है, तो टेंशन नहीं है. Because you know, I know very well that you are very much comfortable with assignment sequencing, very popular questions, but you need a point of reference to क्रॉस वेरीफाई कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. प्लीज़ लेट मी नो आपको आंसर्स क्या आ रहे हैं, सो दैट यू नो जस्ट आई विल बी हैप्पी टू नो कि आप कर पा रहे हो, कि आपको क्या आंसर आ रहा है. यू कैन शेयर ऑल द आंसर्स वॉट एवर यू आर गेटिंग इन द कमेंट बॉक्स. चल भाई आगे. तो हाँ, वो ध्यान से कर लेना, सब क्वेश्चन आपको उधर मिल जाएंगे सोल्यूशन. आगे चलते हैं. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चंस अपन अभी खत्म कर देते हैं. फॉर द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइज टोटल मैन आवर्स. तो इधर उसने क्लियरली बोला भाई मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है. तो क्या करना है, इधर पहले ये क्वेश्चन का टेबल दिया है. सब्ट्रैक्ट, ये एक लाइन अपन लिखते हैं, पता है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो. पहले अपन रो मिनिमा करते हैं, राइट. सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो, फ्रॉम एवरी एलिमेंट. Subtract the smallest element of each row from every element of that row. तो पहले रो मिनिमा होगा, तो इस पे रो मिनिमा हुआ तो ये आएगा, ऐसा अपना क्वेश्चन बैंक बोल रहा है. उसके बाद कॉलम मिनिमा होता है. Subtract the smallest element in each column from every element of that column. तो ऐसी चीज़ें भी देखो आती है एग्जाम में, अनएक्सपेक्टेड. अपन शायद कभी कभी ये लिखने को अपन को पकता है आंसर में, बट दिख रहा है अगर अपन ने नहीं लिखा, कभी अपन को नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो प्लीज़ कीप दीज स्टेप्स ऑल्सो इन माइंड. आगे अब इस पे कॉलम मिनिमा हुआ है, तो कॉलम मिनिमा करते हैं. इसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो ये एज इट इज़ होंगे 0, 9, 23, 0. इसमें कॉलम मिनिमा, हाँ सबसे छोटा 4 है दिखता है. 4 माइनस करेंगे सबसे. 18 माइनस 4 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 4 12. ये तो पूरा सही है. ये वाला स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो एज इट इज़ 3, 22, 0, 0. बढ़िया. तो कॉलम मिनिमा बन गया. द लाइन्स कवरिंग ऑल द जीरोज इज डैश टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो अब अपन को स्पेशल मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करना है. कैन वी डू दैट? लेट्स ट्राई. रेड कलर ले लो. चल भाई, कैसे करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कवरिंग मैक्सिमम जीरोज. तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, आप 2 जीरोज मार सकते हैं, दिख रहा है. यू कैन किल दिस जीरोज. ये 0 मर सकते हैं, 2 0 मर गए. इसमें भी आपको दिख रहा है 2 0 मर गए. अरे हाँ या नहीं. अब ये 2 0 बचे, उनको तो आपको ऐसे कैसे भी मार सकते हो आप. तो यू विल नीड 4 लाइन्स इफ़ यू अंडरस्टैंड. अरे हाँ या नहीं. ये 2 ऐसे मारो या आप इसको ऐसा मारो तो भी चलेगा. क्लियर है. बट बाकी फिर आप ये देखो, इफ़ यू अंडरस्टैंड, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था. मैंने ये 2 जीरोस को रो वाइज मारा ना, आपको कॉलम वाइज मारना है तो ये 2 0 मारो ना, ये भी 2 चलेगा. और फिर ये 2 0 मारने आपने ये कर दिया. तो कैसा भी करिए, मुद्दा क्या है, 4 लाइन लग रही है आपको, जम रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी आर नीडिंग 4 लाइन्स. तो वो मैं आप ब्लैक कलर लाइन से मार देता हूँ. आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हो. मैं रो वाइज मार देता हूँ ये दोनों को. ये 2 को मैंने रो वाइज मार दिया. आप चारों भी रो वाइज मार सकते हो, बट जस्ट थोड़ा वैरायटी के लिए मैंने इधर कॉलम से मार दिया. इतना क्लियर है. अब क्या हो रहा है, द लाइन्स कवरिंग ऑल द जीरोज इज इक्वल आ रहा है टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ 4. मैट्रिक्स का ऑर्डर 4, लाइन्स 4, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा. आई होप आपको जम रहा है. द असाइनमेंट मेड इज एज फॉलो. कैन वी डू द असाइनमेंट? येस. पहले लाइन में 1 ही 0, इसको असाइनमेंट कर दिया. इधर 1 ही 0 है भाई, असाइनमेंट कर दिया. इधर 2 0 है, नहीं हो सकता. इधर 1 0 है भाई, हो गया. ये कट जाएगा. अब बचा 1 ही 0 है, आ गया भाई असाइनमेंट. कितना पपलू था ये. सॉरी यार. चलिए, ए को क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है. ए को 1 मिला. किसको? सी मिल रहा है. सॉरी, बी को 3 मिल रहा है. सॉरी, बी को 3 मिल रहा है. सी को क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. और डी को 4 मिल रहा है. इज दैट क्लियर? मिनिमम आर्स रिक्वायर्ड इज डैश आर्स. अब ये किधर से मिलेगा? क्वेश्चन से मिलेगा. 1 3 2 4 चाहिए अपन को, ध्यान देना. अरे यार, 1 3 2 4 इनको आपको ऐड करना पड़ेगा. अरे हाँ या नहीं. 7 और 3 10, 10 और 18 28, 28 और 9 37. सही है. तो अपना फाइनल आंसर भी आ गया. द मिनिमम आवर्स रिक्वायर्ड इज 37 आवर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरी क्लियर, राइट? नेक्स्ट. I guess this is the last question. Solve the following problem of sequencing for minimizing the total elapsed time and idle time for both the machines. तो भाई पहले सीक्वेंस निकाल ले. इधर M1 आएगा,
और इधर M2 आएगा। चलिए, सबसे छोटा कौन है? 1 है दिखता है। 1 किधर है? P के लिए M1 पे, तो P इधर से आ जाएगा। ये खत्म हो गया। 1 खत्म हो गया, आई एम सॉरी। इधर भी 1 है, वो आएगा M2 पे T के लिए, तो ये T आएगा। इतना 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 क्लियर है राइट? 1 P के लिए M1 पे था और 1 T के लिए M2 पे था, तो वो दोनों मैंने असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट छोटा कौन है? 2 है दिखता है। 2 U के लिए, लेकिन मशीन M1 पे, तो इधर U आएगा। अरे हाँ या नहीं? एक्चुअली आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, मेरे को पता है। आप क्या देख रहे हो? सिर्फ PUSQRT भर दो, इधर खत्म हो गया। आई नो यू कैन डू दैट, बट मैं जस्ट सिखा रहा हूँ, ऐसा आप एग्जाम में करिएगा, कोई टेंशन नहीं है, वही शॉर्टकट तरीके है। PUSQRT भर दिया, इधर खत्म। बट एनीवेज U आ गया। अब S दिख रहा है, 3 है M1 मशीन पे। आई नो अब आपको पक करने की ज़रूरत नहीं हो रही, बोल रहे अरे छोड़ो छापो ये। 3 हो गया। नेक्स्ट छोटा कौन है बेटा? 4 है दिखता है। अगेन इधर Q आ जाएगा, तो बच्चा R। एक बार क्रॉस चेक भी हो जाता है यार। PUSQRT मक्खन। नाउ लेट्स फाइंड दिस मिनिमम इलैप्स टाइम वाली चीज़ है, पूरा टेबल। प्रोसेसिंग टाइम, इन टाइम 0 होगा, 0। P के लिए देखिए 1 होगा। ये निकाल दूँ अभी है, सो दैट वी नीड दिस फॉर रेफरेंस। 1 पे गया अंदर, 1 मतलब 0 पे अंदर गया, 1 घंटा उसको लगा P मशीन पे, तो वो 1 घंटे बाद बाहर आ गया। हाँ, 1 घंटे बाद वो B मशीन पे गया, तो कितना मशीन B पे गया? ये मशीन M1 होना चाहिए यार, क्या बोल रही है? ठीक है, M2 मशीन पे गया, कितना टाइम लगने वाला है? 3 घंटा लगने वाला है। 1 + 3 कितना? 4। इतना क्लियर है? आइडल टाइम फॉर मशीन B, M2 मशीन कितना आइडल टाइम कर रही है? 1 घंटे पे उसका काम चालू हो रहा है, तो पहला 0 से 1 आवर मशीन M2 खाली बैठी है, तो 1 घंटा आएगा, इधर जम रहा है। चल आगे। ये आपको पता है, ये आप डायगोनल ऐसे भर देते हो, ये इधर वैल्यूज आ जाती है, तो वो चिन्ह दी है राइट, तो यू कैन डू दैट डायरेक्टली। इधर 1 आएगा। 1 से 3 पे ख़त्म हुआ इसका काम। कौन से? U वाले जॉब को 2 घंटा लगा था राइट? U वाले जॉब को 2 घंटा लगा था, तो 1 से 2 ऐड किया, 3 आया। बट ये वाला काम 4 पे ख़त्म हो रहा है, आपको पता है। ये दोनों का मैक्सिमम आप इधर भरते हो, आई नो यू नो दैट। तो भाई इन टाइम 4 पे गया, 5 घंटा लगने वाला है। 4 और 5 9 आएगा। ये समझ में आ रहा है राइट आपको? ऐसे ही करते हो। U को M2 पे 5 घंटा लग रहा है, तो 4 + 5 = 9। अब आइडल टाइम फॉर मशीन M2 चाहिए। 4 पे अंदर पहला काम खत्म हुआ था, दूसरा काम 4 पे चालू हुआ, तो आइडल टाइम अभी तक 0 है इसके लिए। चल आगे। ये तो डायगोनल आप भरेंगे, ये भर दूँ क्या? ऐसा डायगोनल अच्छा रहेगा, उतना भी टेंशन नहीं आपको। तो ये अपन ने भर दिया। नेक्स्ट 3 6 हुआ। कौन से S के लिए बात कर रहे हैं? S के लिए नेक्स्ट 8 है, तो 9 पे स्टार्ट हो रहा है काम। ये कैसे समझो? 6 और 9 का ग्रेटर इज 9। यू कैन एक्चुअली फील इट रिवर्स ऑल्सो, जैसे आप इधर देख रहे हो। इधर कौन सा नंबर आता है? ये 17 क्यों आया? बिकॉज वो 10 और इधर वाले का बड़ा है, तो ये इधर 17 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, बट एनीवेज लेट्स नॉट डू जुगाड़ फॉर नाउ। तो S पे 9 पे काम गया और 8 घंटा, 9 और 8 17 होता है। 9 अगेन आइडल टाइम 0। 17 10 में से 17 इधर आया, इधर 23 है, तो ये दोनों का बड़ा इधर 23 आएगा, समझते हैं राइट? क्यू पे 6 घंटा लग रहा है। 17 और 6 23 होगा। 16 23 23 23। ये कौन सा जॉब है? आर पे 8 घंटा लग रहा है। 23 और 8 कितना? 31। 31 और 21 में 31 आया। टी जॉब पे 1 घंटा लग रहा है, तो 32। आइडल टाइम निकाल लेते हैं। 17 पे 17 इधर 0, 23 पे 23 इधर 0, 31 इधर 0। सही है। तो आइडल टाइम फॉर मशीन M2 इज एक्चुअली ओनली 1 आवर। इट्स टॉकिंग अबाउट आवर्स राइट? कुछ दिया है, ठीक है। अच्छा मिनट्स है, आई एम सो सॉरी, पूरा मिनट्स में बात हो रही है, दैट्स फाइन। टोटल इलैप्स टाइम कितना? टोटल इलैप्स टाइम कितना? ये होता है, तो 32 मिनट्स। चल सही है। आइडल टाइम फॉर मशीन ए मशीन, ध्यान देंगे आप, M2 मशीन की बात कर रहे हैं इनके, इन शॉर्ट वो 0 1 1 3 लगातार काम कर रही है। M1 मशीन या A मशीन 21 मिनट्स पे फ्री हो जाती है, लेकिन टोटल काम कब खत्म हो रहा है? 32 मिनट्स बाद। तो 32 - 21 होगा, ये 21 ऐसा, तो 11 आएगा। समझ रहे? 32 जो टोटल टाइम इलैप्स टाइम है, उसमें से 21 माइनस करेंगे, 11 मिनट्स। आइडल टाइम फॉर मशीन B कितना? 1 मिनट पूरा लिखना प्लीज़। ये दिख रहा है 1 मिनट आइडल टाइम है। इज दिस क्लियर? आपको तो क्वेश्चंस आते तो ये एकदम पॉपुलर। इधर सिर्फ एक कन्फ्यूजन था, जो M1 M2 वो क्या बोल रहा है। आई थिंक सो दिस शुड ऑल्सो बी M1।
ये M2 कर दीजिएगा. इज़ दिस क्लियर? तो बस यही है. आई होप असाइनमेंट सीक्वेंसिंग का आपको ऑब्जेक्टिव्स और असाइनमेंट वाले क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं. असाइनमेंट वाले क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं किडिंग. तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस thoroughly. You can see the solutions in the description. Please note them down. If you have any problem, let me know. And one more thing, please don't assume that the board exam has been cancelled. We have to wait and watch. There are very high chances that board exam might take place in June. मतलब शायद होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है. इन केस नहीं भी हुआ तो इंटरनल असेसमेंट क्वेश्चन बैंक पे बेस्ड हो सकता है. तो खाली बैठने से अच्छा पढ़ लो यार. कॉमर्स में आपको आगे के एंट्रेंस एग्ज़ाम का अभी कोई लोड नहीं लेना है. टिल द पॉइंट यू कवर अप योर बोर्ड एग्ज़ाम्स. एक बार वो कंफर्म हो जाए फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए. कोई टेंशन नहीं है. एनीवेज आप जून में कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे एंट्रेंस वाला. गिव इन नवंबर. दैट्स नवंबर दिसंबर जब भी है. तो टिल देन प्लीज़ फोकस ऑन योर बोर्ड्स टिल यू गेट अ कन्फर्मेशन कि है या नहीं. पक्का. क्वेश्चन बैंक प्लीज़ प्रैक्टिस करिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो एंड आई होप you will share with your friends. Perfect. Jai Hind.